हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज इंटेरिक फीवर या फिर टाइफॉइड फीवर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहला, टाइफॉइड जो है वो हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। अगर हम देखें कि टाइफॉइड होने का चांसेस कैसे होता है, तो ये कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर लेने से होता है और जनरली इन्फेक्टेड पीपल के संपर्क में ये फूड या पानी आता है तो उससे ये इन्फेक्शन फैलता है दूसरे हेल्दी पर्सन को। अब अगर देखें कि साइन और सिम्टम क्या क्या होता है, तो सबसे पहला होता है फीवर विथ चिल्स या राइगर या सिवरिंग भी हो सकता है फीवर के साथ साथ। दूसरा, एब्डोमिनल पेन मिलता है। ये पेन जो होता है क्रैम्पी टाइप होता है। अब तीसरे फीचर में आते हैं, तीसरे सिम्टम में आते हैं तो हम लोगों को नौसिया, वोमिटिंग और डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी मिल जाता है। अब फीवर है तो पेशेंट रेस्टलेस भी रहेगा, एपेटाइट भी डिक्रीज कर जाता है एब्डोमिनल पेन, नौसिया, वोमिटिंग के कारण। फिर पेशेंट वीकनेस महसूस करता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि डिजीनेस या चक्कर भी आ सकते हैं। अब अगर टाइफॉइड का कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, ओल्ड एज है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तक भी हो सकता है। तो इस केस को मैनेज करने के लिए हम लोगों को कैसे डायग्नोसिस करेंगे या फिर कैसे ट्रीटमेंट पार्ट का आगे प्लान करेंगे, वो चीज़ों को जानते हैं। जैसे डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो विडाल टेस्ट होता था, लेकिन अभी ये आउटडेटेड हो गया है और हम लोगों को टाइफी डॉट टेस्ट करते हैं। टाइफी डॉट में क्या होता है कि IgG और IgM टेस्ट करवा के हम लोग टाइफॉइड पॉजिटिव या टाइफॉइड निगेटिव है ये जानते हैं। फिर अदर टेस्टेड जैसे इन्फेक्शन को देखने के लिए हम लोगों को CBC करवाना होता है। किडनी पे कोई असर तो नहीं पड़ा है, अगर पेशेंट को टाइफॉइड से सेप्टिसीमिया का कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा तो उस केस में हम लोग LFT KFT भी करवाते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कभी कभी एस्पिरेशन हो रहा है तो हम लोगों को चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए भी प्लान करना होता है। टाइफॉइड के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले पेशेंट को असेस करते हैं और मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। असेस करने का मतलब है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन तो नहीं हुआ है, जैसे नौसिया, वोमिटिंग या डायरिया हुआ है तो डिहाइड्रेशन का चांसेस है तो फिर IV फ्लूइड प्लान करना होता है। अगर पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह डेवलप किया है तो उस केस में हम लोगों को ऑक्सीजन सप्लीमेंट या फिर हम लोगों को नेबुलाइजेशन तक जाना पड़ता है। और क्योंकि हम जाने कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम लोगों को एंटीबायोटिक का एक कवरेज देना पड़ता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का लगे या डायग्नोसिस हमारा बन रहा है कि टाइफॉइड फीवर या इंटेरिक फीवर का, तो डॉक्टर का सलाह जरूर लें। थैंक यू दोस्तों।